ओके, तो आरआरबी ने जो अपने नोटिस को अपडेट किया था उसको लेकर कन्फ्यूजन थी, वो सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया उन्होंने खुद ही 9 अक्टूबर को दोनों पोस्ट के लिए। जो कन्फ्यूजन चल रही थी उसके बारे में एग्जैक्ट नोटिस में लिख के दे दिया है, बहुत ही क्लियर इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कोई न्यू है तो क्या है शॉर्ट में, पहला है वैकेंसी इंक्रीज़ का, उसको देखेंगे। और दूसरा नोटिस है लास्ट डेट एक्सटेंशन का। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर तक ही थी, उसको बढ़ा दिया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक वैकेंसी क्या इंक्रीज़ है क्या नहीं। आरआरबी एग्ज़ाम क्या होता है शॉर्ट में समझो, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि इंग्लिश नहीं होता है। क्लियर है? तो उन लोगों के लिए जो किसी रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं, एक एस्पिरेशनल टाइप का एग्ज़ाम है, सैलरी अच्छी है, सरकारी एग्ज़ाम है, ठीक है, फॉर्म की फ़ीस सस्ती है। अब समझो दो लेवल के इसके पोस्ट होते हैं, एक को अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, को ग्रेजुएट बोलते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट को 12th पास पोस्ट भी आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई कॉलेज का ये नहीं दिखाना होता है कि आप अंडर ग्रेजुएट में पढ़ रहे हो या नहीं, सिर्फ आपको 12th पास का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो वो 12th पास पोस्ट और ग्रेजुएट का मतलब तो आपको मालूम ही है कि आपको कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों ही पास बेस्ड लेवल के पोस्ट होते हैं, मतलब आपको पास हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पास नहीं होगे, अपियरिंग में अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे तो नौकरी मिल के भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो कोई रिस्क लेने की इसमें कोई बात है नहीं। जैसा मैंने पहले बोला, इंग्लिश चाहिए नहीं, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जो रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए। लेकिन हाँ, जनरल अवेयरनेस के 40 नंबर होते हैं इवन फर्स्ट स्टेज में, तो आपको अपना जनरल अवेयरनेस उस लेवल का रखना होगा कि आप कंपटीशन में आ पाओ, मतलब सेकेंड स्टेज में जाने के लिए। ग्रेजुएट लेवल में भी अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं। रेलवे में आप जैसे जानते हो कि कितने तरह के अलग अलग लोग काम करते हैं, वैसे ही स्टेशन मास्टर एक टॉप लेवल की पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल पे जाएँ तो। और अंडर ग्रेजुएट में भी अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है, जिसमें ट्रेन क्लर्क एक तरह से लोअर पोस्ट में आती है, जो ट्रेन में काम करते हैं। आप कभी ट्रेन वगैरह में जाते होगे तो आपने देखा होगा, इवन जो बेड रोल्स वगैरह बांटते हैं, है ना। एक चीज़ और, टाइपिंग टेस्ट को लेके बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में। तो टाइपिंग टेस्ट हर पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब अब अगर कोई टीटी की पोस्ट पे सेलेक्ट होता है तो उसको क्यों आनी चाहिए टाइपिंग, नहीं आनी चाहिए, तो उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ो, आप किस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, क्या उसमें टाइपिंग चाहिए या नहीं चाहिए, वो पूरा मेंशन्ड है वहाँ पे, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप टिकट काटने वाले बनते हो ना, जो काउंटर पे बैठते हैं, तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप स्टेशन का नाम डालोगे, लोगों के नाम डालोगे, एज डालोगे, तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है। ये ग्रेजुएट और 12th पास मतलब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे एग्जांपल के लिए अंडर ग्रेजुएट में 4 पोस्ट हैं, उसमें से 2 में टाइपिंग चाहिए, 2 में नहीं चाहिए। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, 12th पास जस्ट हो, और आपकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि आपको जॉब लेना ही है, या अगर आपको आगे पढ़ने का मन ही नहीं और आपको बस लगता है आपको जॉब लेके कुछ सेटल हो जाए, तो आप वो देख सकते हो, नॉन टाइपिंग पोस्ट। और अगर आप टाइपिंग आती है तो आप चारों में से कोई भी पोस्ट देख सकते हो। ये कोई टेंशन वाली इसमें बात है ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। टोटल 11,500 पोस्ट हैं रफली, हाँ 50 ज़्यादा है, मतलब 11,550। 8,100 पोस्ट मिलते हैं आपको ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है, और 3,500 पोस्ट के लगभग हैं आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है। ग्रेजुएट पोस्ट ये 5 होते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसीज इन सारे पोस्ट के लिए कुछ इस तरह की है। और अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट मतलब 12th पास कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, कम टाइपिस्ट जिन दोनों पे लिखा हुआ है, उन पोस्ट के लिए आपको चाहिए होगी टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्किल्स,
ठीक है, लेकिन ट्रेन क्लर्क के लिए आपको नहीं चाहिए होगी। इस तरह से आप अपना खुद का भी ये देख सकते हो। अब आ जाते हैं अपडेटेड नोटिस पे। सबसे पहले पहला ही नोटिस देख लेते हैं। पहला नोटिस जो है अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए है। इसमें ये क्लियर किया जा रहा है कि 7/10 यानी 7 अक्टूबर को इन्होंने एक नोटिस पब्लिश किया था। उसमें जो रिवाइज डेट्स हैं उसमें कंफ्यूजन थी कि क्या ये सिर्फ PWD कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे ही कैंडिडेट्स के लिए है। और अंडर ग्रेजुएट का जो फॉर्म है ये 27/10 को बंद होगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स को बोल्ड में लिख दिया इन्होंने, लेकिन आप फिर भी सेफ रहने के लिए 20 से पहले ही कर लो फॉर्म, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। फ़ी पेमेंट, क्योंकि सरकारी लोग एक दिन ज़्यादा देते हैं, आपने SSC में भी नोटिस किया होगा, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा फीस पेमेंट के लिए। अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन विंडो चाहिए या आपको लगता है कुछ गलती हो गई है तो आपको 30/10 से लेकर 6/11 यानी 6 नवंबर तक का टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो आप बेसिक डिटेल फिल करते हो ना क्रिएट एन अकाउंट के टाइम पे, वो चेंज नहीं हो पाएंगे। आते हैं PWD के लिए क्या स्पेशल है। तो PWD कैंडिडेट जो होते हैं, फिजिकली वाले कैंडिडेट की मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ, PWD का मतलब, तो उनको अपने जोनल प्रेफरेंस को चेंज करने का मौका दिया जाएगा। हु हैव फिल्ड अप देयर फॉर्म, ठीक है, विदाउट पेइंग एनी फीस। 27/10 तक आप चेंज कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा दिए। और यहाँ पे फिर से एक बार लिखा जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स 27/10, 27 अक्टूबर लास्ट डेट है आपकी फॉर्म सबमिशन की। ठीक है, असल में उस नोटिफिकेशन में क्या गलती हो गई थी कि उन्होंने PWD ऐसा बोल्ड में मेंशन कर दिया था, सबको लगा कि PWD के लिए डेट इंक्रीज़ की गई है, लेकिन ये ऑल कैंडिडेट्स के लिए की गई है। कन्फ्यूजन इसमें कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रेजुएट के लिए। ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पे कम दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने भर दिया होगा। तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पे भी वही लिखा गया है कि भाई PWD के लिए बस नहीं था, ऑल कैंडिडेट्स के लिए था। आपको 20 अक्टूबर तक का टाइम दिया जा रहा है। फ़ी पेमेंट वैसे ही एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा 21 से 22 तक का। ठीक है, मॉडिफिकेशन विंडो आपको मिलेगा 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का। लेकिन हाँ, इसमें भी वही है कि बेसिक अकाउंट डिटेल्स कुछ चेंज नहीं किए जा सकेंगे। और PWD कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और अपने जोनल रेलवे प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं, उनको भी 20 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। और फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में फिर से मेंशन कर दिया गया है कि ऑल कैंडिडेट्स के लिए 20 अक्टूबर तक का डेट बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपके लिए भी 20 अक्टूबर तक का डेट है, आप भी अपना ये कर लो। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हो सके तो 13 अक्टूबर तक ही भर के ख़त्म करो इसको। इतना ही रखना है, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।